Hello friends, today we will discuss about types, symptoms, risk factor, diagnosis, prevention and management of kidney stones. आप किडनी के बारे में तो आप बहुत सुना ही होगा। ये हमारा किडनी होता है जो बीन शेप का होता है। इसकी लेंथ अराउंड 10 सेंटीमीटर और विड्थ अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। ये हमारे एब्डोमेन के ऊपर तथा लाइटरल साइड में होती है, दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड में, जिसे हम फ्लैंक कहते हैं। हमारी किडनी का बॉडी में फंक्शन क्या है? तो किडनी हमारे ब्लड के वेस्ट प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालकर यूरिन प्रोडक्शन करती है। पर कई सिचुएशन में वेस्ट प्रोडक्ट अधिक मात्रा में होते हैं और फ्लूइड काफी कम। इस कंडीशन में वेस्ट प्रोडक्ट क्रिस्टल्स के रूप में आपस में चिपक जाते हैं और स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। किडनी स्टोन्स डिफरेंट साइज के होते हैं। इट कैन बी ए स्मॉल एज ए ग्रेन ऑफ सैंड और कैन बी ए क्वाइट बिगर इन साइज। किडनी स्टोन्स को नेफ्रोलिथियसिस, यूरोलिथियसिस, रीनल कैल्कुलाई या आपकी लैंग्वेज में पथरी भी कहते हैं। यह साल्ट और मिनरल के हार्ड डिपोजिशन की वजह से होता है, जिनका निर्माण यूजुअली किडनी में होता है। हालांकि यह ब्लैडर यानी पेशाब की थैली में भी हो सकते हैं। यह मुख्य रूप से 20 से 40 वर्ष की आयु में पाए जाते हैं। यह काफी पेनफुल कंडीशन है। अनफॉर्चुनेटली अधिकांश लोगों को इस समस्या की संपूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण इसका सही समय पर इलाज नहीं करवा पाते हैं, जिसके कारण किडनी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और वह खराब भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं किडनी के सिम्टम्स और लक्षण क्या होते हैं। अगर स्टोन काफी छोटा है तो वह आसानी से बिना किसी सिम्टम्स के यूरिनरी ट्रैक्ट से बाहर निकल जाता है और शायद आपको पता भी नहीं चले कि आपका किडनी स्टोन था। परंतु यदि स्टोन बड़ा है तो वह कई तरह के सिम्टम्स शो करता है, जो डिपेंड करते हैं आपके स्टोन की यूरिनरी ट्रैक्ट की लोकेशन और मूवमेंट पर। तो इसका मुख्य लक्षण क्या है? पेन यानी दर्द, पेट में दर्द। किडनी स्टोन में काफी शार्प और सीवियर पेन होता है, जो आपके मिडिल ऑफ द बैक, साइड और रिब के नीचे से स्टार्ट होता है और यह पेट के निचले हिस्से और ग्रोइन की तरफ रेडिएट करता है। यह पेन अचानक शुरू होता है और धीरे धीरे काफी तेज हो जाता है। यह दर्द इतना अधिक तेज हो जाता है, उसके लिए कभी कभी आपको इंजेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। पेन लगातार हो सकता है या फिर कुछ मिनट होने के बाद में खत्म भी हो जाता है और फिर वापस भी आ सकता है। यह पेन एक वेव की तरह होता है, जिसकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा होती रहती है। जनरली यह पेन रात में या सुबह सुबह होता है। इसका कारण है कि आमतौर पर इस समय लोग कम यूरिन पास करते हैं। इन मुख्य लक्षणों के अलावा कुछ और भी लक्षण होते हैं, जैसे पिंक, रेड और ब्राउन यूरिन का होना। यह पथरी के कारण होने वाली ब्लीडिंग की वजह से होता है। यूरिन का क्लाउडी होना, यूरिन में एबनॉर्मल स्मेल होती है, बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होती है, कम मात्रा में यूरिन पास होता है, यूरिन का रुक रुक कर निकलना व यूरिन को पास करते समय दर्द होना और बर्निंग सेंसेशन आना। पेन के साथ नोजिया और वोमिटिंग भी हो सकती है। यदि स्टोन की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन हो जाता है तो उसे कांपकपी के साथ में बुखार आ जाता है और कभी कभी तो ये यूरोसेप्सिस भी कर देता है। अब बात करते हैं कॉज एंड रिस्क फैक्टर की। किडनी स्टोन का कोई सिंगल कॉज नहीं है, बल्कि उसके होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। पुरुषों में किडनी स्टोन महिलाओं के अपेक्षा अधिक देखा जाता है। हेरिडिटी या फैमिली हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री ऑफ स्टोन है तो स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। अधिक मात्रा में प्रोटीन, सॉल्ट या शुगर युक्त भोजन लेने से स्टोन के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप ओवरवेट हैं या आप ओबेसिटी में हैं तो आपके चांस ज़्यादा हैं। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है तो बॉडी की जो टॉक्सिन्स हैं वो क्लियरली फ्लश आउट नहीं हो पाते हैं, जिससे स्टोन बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको कुछ बीमारियां ऑलरेडी हैं, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एंड हाइपर पैराथायराइडिज्म। इनमें भी स्टोन के चांस बढ़ जाते हैं। कुछ मेडिसिन लाइक कैल्शियम युक्त एंटासिड्स, एंटीवायरल मेडिसिन,
एंड डाययूरेटिक्स के अत्यधिक सेवन से भी किडनी स्टोन के चांस बढ़ जाते हैं। कुछ पेशेंट को गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है, उन पेशेंटों में भी स्टोन अधिक देखे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किडनी स्टोन का फॉर्मेशन तब होता है जब क्रिस्टल फॉर्मेशन सबस्टेंस जैसे कैल्शियम, ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाते हैं और इन्हें आपस में जुड़ने से रोकने वाले सबस्टेंस लाइक साइट्रेट कम हो जाते हैं, तो स्टोन फॉर्मेशन होता है। किडनी के स्टोन मेनली 4 प्रकार के होते हैं। स्टोन किस टाइप का है यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से आप उस स्टोन से रिलेटेड रिस्क फैक्टर को अवॉइड कर सकते हैं और भविष्य में होने वाले स्टोन से बच सकते हैं। मोस्ट कॉमन स्टोन होता है कैल्शियम स्टोन, जो मेनली ऑक्जेलेट एंड फ्यू केसेस फास्फोरस के फॉर्म में भी पाया जाता है। ऑक्जेलेट स्टोन्स 2 प्रकार के होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट एंड कैल्शियम ऑक्जेलेट डाइहाइड्रेट। बट इन दोनों स्टोनों का मेडिकल मैनेजमेंट डिफरेंट होता है। ऑक्जेलेट की मात्रा नट्स, चॉकलेट्स, पोटैटो चिप्स, पालक, बीटरूट, कैबेज और मूंगफली में अधिक मात्रा में पाया जाता है। एंड विटामिन डी का अधिक सेवन करने से या हाई डोज ऑफ विटामिन डी की वजह से या बाईपास सर्जरी की वजह से और कई मेटाबॉलिक डिजीज की वजह से कैल्शियम और ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ जाती है। एक अन्य प्रकार का स्टोन है स्ट्रोवाइट स्टोन। यह यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के पेशेंट में अधिक पाया जाता है। यह काफ़ी जल्दी से बढ़ता है और काफ़ी बड़ा साइज में भी पाया जाता है। फिर भी कंपैरेटिवली इसके सिम्टम्स कम होते हैं। इन्फेक्शन के कारण जो बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं वो एक्सेसिव अमाउंट में अमोनिया बनाते हैं। यही अमोनिया मैग्नीशियम और फास्फोरस से मिलकर स्ट्रोवाइट स्टोन बनाते हैं। कुछ पेशेंट में यूरिक एसिड स्टोन भी पाए जाते हैं। इसके चांस मॉल ऑब्जर्वेशन पेशेंट, हाई प्रोटीन डाइट पेशेंट लेने से, डायबिटिक पेशेंट, गाउट्स, कीमोथेरेपी और डिहाइड्रेशन की वजह से होते हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर इस स्टोन के रिस्क फैक्टर को बढ़ा देते हैं। किडनी में एक रेयर टाइप का स्टोन भी होता है जिसे सिस्टीन स्टोन कहते हैं। यह एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर सिस्टीन यूरिया के कारण होता है। इस डिजीज में सिस्टीन नामक अमीनो एसिड काफी अधिक मात्रा में एक्सक्रिएट होता है और ये मेनली बाहर के देशों में पाया जाता है, इंडिया में बहुत कम पाया जाता है। अब आप मेरा ये मॉडल देख रहे होंगे, इसमें जो सबसे ऊपर है वो सिस्टीन स्टोन होता है, वो व्हाइटिश कलर का होता है। दूसरे नंबर का यूरिक एसिड स्टोन होता है, ये जो गोल्डन कलर का होता है। 3 नंबर पे आप देख रहे हैं ये एक मडी शाइनिंग स्टोन होता है, ये यूजुअली स्ट्रोवाइट स्टोन होता है। और कैल्शियम स्टोन मोर ऑफ ब्लैक कलर और इनके हॉर्न जैसे निकले हुए होते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। क्या किडनी स्टोन को प्रिवेंट किया जा सकता है? यस, किडनी स्टोन को कुछ हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। इनके बचने के उपायों में मुख्य है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। दिन में कम से कम 8 से 12 ग्लास वाटर पिए, जिससे आप कम से कम एक दिन में 2 लीटर यूरिन पास करें, क्योंकि पानी यूरिन में प्रेजेंट उन पदार्थों को डिसॉल्व करता है जिनसे स्टोन फॉर्मेशन होता है। लेमन जूस, सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज आदि का सेवन भी बेनिफिशियल है। इन फलों में साइट्रेट स्टोन फॉर्मेशन को रोकता है। इंक्रीज इंटेक ऑफ कैल्शियम रिच फूड इन कैल्शियम ऑक्जेलेट डाइहाइड्रेट टाइप ऑफ स्टोन्स। जैसे कि हम बताया था, मेडिकल मैनेजमेंट कैल्शियम ऑक्जेलेट डाइहाइड्रेट के लिए अलग है और कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट के लिए अलग है। अगर आपका स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट डाइहाइड्रेट है तो आपको कैल्शियम रिच डाइट लेनी पड़ेगी, और अगर आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट है तो आपको कैल्शियम डाइट डिक्रीज करनी पड़ेगी। आपकी अपनी बॉडी में जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है वो कैल्शियम सप्लीमेंट से ना लें, उसे नॉर्मल डाइट से ही कंप्लीट करें। अपने खाने में नमक की मात्रा कम करें, स्पेशली द रॉ सॉल्ट। प्रोटीन डाइट जरूरत से ज़्यादा ना लें, क्योंकि बॉडी में साइट्रेट को कम करते हैं ये एक्स्ट्रा प्रोटीन, एंड यूरिक एसिड ऑक्जेलेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे आपका स्टोन बनने का चांस ज़्यादा रहता है। जिन पेशेंट में पहले स्टोन हो चुका है उन्हें बीज युक्त चीज़ें जैसे टमाटर, राजमा बीन्स तथा चॉकलेट, पालक आदि कम खानी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायग्नोसिस। यदि आपके सिम्टम किडनी स्टोन की तरफ इंडिकेट करते हैं तो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन, एक्सरे केयूबी, एनसीसीटी ऑफ किडनी यूरेटर ब्लैडर
एंड यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। कुछ पेशेंट हैं जिनके रिकरेंट स्टोन हैं या दोनों किडनी में स्टोन है, उनकी बॉडी में सॉलिटरी किडनी है, सिंगल किडनी है, उसमें स्टोन है, उनमें हमको मेटाबॉलिक वर्कअप करवाना चाहिए और हम लोग करवाते हैं। उनमें ब्लड टेस्ट है, उसमें हम कैल्शियम, यूरिक एसिड, फास्फोरस, ब्लड यूरिया नाइट्रेट एंड इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं। 24 आवर यूरिन कलेक्शन ऑन रैंडम डाइट टू नो द अमाउंट ऑफ पास्ड यूरिन। उसमें हम देखते हैं कैल्शियम, ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड, साइट्रेट, सोडियम, पोटेशियम एंड क्रिएटिनिन। और अगर आप रिकरेंट स्टोन फार्मर हैं, आपके पास स्टोन अवेलेबल है जो आपने पास किया है, तो आप उसका स्टोन एनालिसिस करवाएं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स की, जो डिपेंड करता है साइज ऑफ द स्टोन, टाइप ऑफ द स्टोन एंड कॉज ऑफ द स्टोन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर किडनी स्टोन है तो उसका सर्जरी ही एक इलाज है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका छोटा किडनी और यूरेटिक स्टोन है तो उन्हें मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी से निकाला जा सकता है। फॉर दैट यू शुड ड्रिंक एज मच वाटर डेली टू कीप योर यूरिन क्लियर। पेन के लिए आप पेन रिलीवर ले सकते हैं, तथा कुछ दवाइयां जिनसे आपका यूरेटर रिलैक्स और डायलेट होता है, ऐसी दवाइयां स्टोन को पास करने में मदद करती हैं। अगर स्टोन का साइज बड़ा है या छोटा स्टोन है पर इंपेक्टेड हो गया है, तब आपको एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं किडनी स्टोन के लिए ESWL यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें साउंड वेव्स स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन करके स्टोन्स को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देती है, जो बाद में यूरिन के थ्रू पास हो जाते हैं। यह प्रोसीजर 45 से 60 मिनट के लिए होता है, जो अंडर सम सेडेशन और लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। इसके ड्यूरेशन में आपको मॉडरेट पेन हो सकता है और इसके बाद में ESWL के बाद में आपके यूरिन में थोड़ा ब्लड आ सकता है या आपको यूरिन करने में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ज़्यादा बड़े स्टोन होते हैं और ESWL के फेल्ड केसेस जो होते हैं उसमें PCNL ऑपरेशन मतलब परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी की जरूरत पड़ती है। ये ऑपरेशन जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है, जिसमें आपके बैक से छोटा सा होल करके टेलीस्कोप और इंस्ट्रूमेंट की मदद से स्टोन निकाला जाता है। अगर आपका स्टोन यूरेटर में लॉस्ट है, यूरेटर में अटक गया है, तो हम लोग थिन लाइटेड ट्यूब जिसे यूरेट्रोस्कोप कहते हैं, उसे यूरेथ्रा और ब्लडर के थ्रू जाकर यूरेटर से स्टोन निकालते हैं। इस प्रोसीजर को URSL मतलब यूरेट्रोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी कहते हैं। अब बात करते हैं ब्लडर स्टोन के बारे में। अगर ब्लडर का स्टोन छोटा है तो हम यूरेथ्रा के थ्रू जाकर स्टोन को निकालते हैं, जिसे सिस्टोलिथोलोपेक्सी कहते हैं। यदि आपका स्टोन बड़ा है तो हम लोअर एब्डोमेन के थ्रू स्किन में एक होल करके ब्लडर से स्टोन निकालते हैं, जिसे हम PCCL मतलब परक्यूटेनियस सिस्टोलिथोलोपेक्सी कहते हैं। इसके अलावा स्मॉल किडनी स्टोन्स के लिए लेजर सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है, जिसे हम रिट्रोस्कोपिक इंट्रारीनल सर्जरी मतलब RIRS कहते हैं। सो फ्रेंड्स, रीनल स्टोन से जुड़े आपके कई डाउट्स और प्रश्न को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, जिसका मैं जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मैंने जो बताए सिम्टम्स बताए हैं, उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, ताकि आपके इस किडनी स्टोन का और यूरेटिक स्टोन का टाइमली इलाज होकर उसके कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। धन्यवाद, नमस्कार।